बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। बहुत सारे दोस्त जब किसी मुल्क में जाते हैं, जाने से पहले वो मालूमात लेना चाहते हैं कि उस मुल्क में क्या तरीका कार है, किस तरह से लीगल होते हैं, लीगल होने के बाद वहाँ पे क्या उन्हें क्या काम की कंडीशन है, नेशनलिटी कितने अरसे में मिलती है, ये सारी चीज़ें। कुछ दोस्तों की तरफ से इसी तरह रैगो सोशल के बारे में पूछा गया कि स्पेन में जो रैगो सोशल है, जो 3 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं डॉक्यूमेंट लेने के, तो उसके बाद नेशनलिटी कितनी देर बाद मिलती है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाता हूँ, आपको रैगो सोशल से नेशनलिटी तक का सफ़र बताता हूँ कि आपको दरमियान में किन लीगल स्टेटस से गुजरना होता है और क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो जब आप रैगो सोशल लेते हैं, उसके लिए आपके पास 3 साल का यहाँ पे एज अ इलीगल किसी न किसी जगह पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि आप 3 साल से स्पेन में रह रहे हैं। जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन, जिसको स्पेनिश में पद्रोनामेंतो कहते हैं, जैसे वो 3 साल की हो जाती है, तो आपको एक काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए अपने मुल्क से। तो आप जो 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और जो है आपका पद्रोनामेंतो की तमाम हिस्ट्री 3 साल की, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के बाद काम के। मैं यहाँ पे लीगल होना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। उस पे आपको 1 साल की रेजिडेंसी कार्ड दी जाएगी, यानी कि 1 साल का वर्क परमिट एक तरह का दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको जैसे वो ख़त्म होता है, आपको दोबारा से अब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है 2 साल की, क्योंकि आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। फिर आपको 2 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो फिर आप अपना आगे काम जारी रखते हैं। मतलब कि आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। उसके बाद जब ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उसके बाद दोबारा आपको जो है एक दोबारा कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, दोबारा 2 साल का की रेजिडेंसी लेने के लिए। फिर आप वही प्रोसेस दोहराते हैं, फिर आपको 2 साल की दे दी जाती है। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि पहले साल वाली पे 1 साल काम करना ज़रूरी है। पहली 2 साल वाली पे पहली 1 साल वाली पे 6 महीने काम करना ज़रूरी है। पहली 2 साल वाली पे 1 साल काम करना ज़रूरी है और दूसरी 2 साली पे भी 1 साल काम करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको जब नेक्स्ट आपकी वो भी 2 साल की आखिरी ख़त्म होती है, तो फिर आपने परमानेंट अप्लाई करनी होती है। परमानेंट पे ना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, ना ही आपको कोई ऐसे प्रूफ देने की ज़रूरत होती है जिस पे आप लीगल होने के लिए आप कुछ करें। इस पे आपको क्या करना पड़ता है, अपना पुराना जो कार्ड आपका आखिरी 2 साल का होता है, वो आपने कोई तासा जमा करवाना है, आपने अप्लाई कर देनी है, आपको परमानेंट मिल जाएगी पीआर। परमानेंट पे अब काम करना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप काम करेंगे तो उस पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। उस पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी अलाउंस मिल सकता है, युदा मिल सकती है और फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो उस पे फिर आप 5 साल रहने के बाद, जैसे आप 10 साल टोटल पूरे करते हैं स्पेन में, तो फिर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और नेशनलिटी स्पेन की दे सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसीजर है, जिसको फॉलो करते हुए आप स्पेन में रैगो सोशल से पहले कार्ड से लेकर नेशनलिटी तक का सफ़र कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।